अगली बात क्या है जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं अब, वह यह बात करने जा रहे हैं कि योग के अनुसार स्वास्थ्य है क्या, है ना। स्वास्थ्य को अभी तक जितनी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं और ख़ास करके बायोमेडिकल मॉडल में हमने जो पढ़ा है, तो स्वास्थ्य को वह एक स्थिति मानते हैं। स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति? स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति जिसमें कि रोग नहीं होता है। रोगहीनता की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य है। योग के अनुसार स्वास्थ्य महज एक रोगहीनता की स्थिति नहीं है। तो योग के अनुसार स्वास्थ्य जो है कई एक तरह के जो अनुभव हैं, सकारात्मक अनुभव हैं, उन अनुभवों का एक कंटिन्यूआ है। क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूआ है। तो कोई व्यक्ति कम स्वस्थ हो सकता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ हो सकता है ना। ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है और यही स्वास्थ्य की स्थिति है। ऐसी कोई स्वास्थ्य की एक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक तरह का कंटिन्यूआ है। कंटिन्यूआ का मतलब क्या है? उसमें अलग अलग अनुभव होते हैं, है ना, जो अनुभव अलग अलग स्थितियों में वैरी करते हैं, है ना। ठीक है, मतलब एक समय में एक तरह के अनुभव हैं, दूसरे समय में अलग तरह के अनुभव हैं दूसरे उसमें। तो कोई एक फिक्स स्थिति नहीं है कि इस कंटिन्यूआ में सबसे निम्नतम स्तर पर वो लोग आते हैं जो रोगी हैं। तो स्वास्थ्य उनमें भी है, स्वास्थ्य उनमें भी है। अब ठीक है, उसका जो है अमाउंट कुछ अलग है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्वस्थ कौन होंगे? सबसे ज़्यादा स्वस्थ उनको माना जाएगा योग के अनुसार जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो मोक्ष क्या है? 99.9% बिल्कुल बिल्कुल 99 क्या, शायद इस दुनिया में एक ही या दो आदमी स्वस्थ हों। 999 आप करके ऐड करते चले जाएं, क्योंकि कहीं शायद दो चार लोग ही स्वस्थ होंगे शायद दुनिया में। अगर कोई बुद्ध जैसे होंगे जो शायद हमें ना विजिबल हो, है ना, आज के समय में शायद दो चार लोग ही होंगे जो कहीं एकांत में रह रहे होंगे या नहीं एकांत में रह रहे होंगे, समाज के बीच में सक्रिय होंगे, जैसी भी स्थिति होंगे, है ना। तो वह जो निर्वाण की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है, उसी को हम मानते हैं। हाँ, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, अलग अलग शब्द हैं जो अलग अलग उसमें संदर्भों में हम प्रयोग करते हैं। तो हाँ, मोक्ष या निर्वाण जो है वह स्वास्थ्य की चरम स्थिति है। और स्वास्थ्य की वह स्थिति कहीं अधिक बेहतर है। जैसे महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी को कहीं आप बहुत अधिक स्वस्थ मान सकते हैं, है ना। पहलवानों से, डॉक्टरों से, यानी सारे लोगों से गांधी जी को कहीं अधिक स्वस्थ आप मान सकते हैं। या ऐसे हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं या इस तरह के भावों में जी रहे हैं। ऊंचे विचार, अच्छे विचार, आदर्श विचार उनके मन में हैं, वे कहीं अधिक स्वस्थ होंगे। अब स्वास्थ्य है क्या? ये तो बड़ा हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया है ना। योग के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब है अपने स्व में स्थित हो जाना। अपने स्व में, जो आपका अपना वास्तविक स्व है, जो आप वास्तव में हैं, अपने वास्तविक स्व में स्थित हो जाना। अब इसको जरा आइए और समझते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य एक अनुभव है। स्वास्थ्य किसी केमिकल्स की अवस्था नहीं है कि अमुक केमिकल्स हैं तो स्वस्थ हैं, अमुक केमिकल्स नहीं हैं तो अस्वस्थ हैं। वह मामला नहीं है योग के अनुसार। जैसे इसको थोड़ा और गहराई से समझें, जो हमारे योग गुरु हैं वो बताते थे कि जब आप शारीरिक रूप से तब स्वस्थ होते हैं जब आपको शरीर में कहीं किसी विशेष अंग का भान नहीं महसूस होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ घुटने में पेन होता है, तो घुटने के प्रति लगातार आप वहीं आप होते हैं, वहीं आप विचार करते रहते हैं। और वैसे क्या है, शारीरिक रूप से तब आप स्वस्थ होते हैं जब पूरे शरीर का आपको सहज भान होता है, किसी एक के प्रति बहुत एकाग्रता, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है ना। तो ध्यान कहीं एक तरफ किसी एक भाग पर बटा हुआ नहीं होता है, बल्कि पूरे शरीर का आपको होलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। तो क्या हुआ? शारीरिक स्वास्थ्य हुआ। मानसिक स्वास्थ्य है जब आपको कोई एक विचार या एक भाव परेशान ना कर रहा हो। कि योग के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। अब इसके कुछ और इससे संबंधित
कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एक और प्रत्यय हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए। योग के अनुसार नाड़ी शुद्धि, मल शुद्धि, ये दोनों बहुत आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि, मल शुद्धि। आप ये सोचते हैं कि लैट्रिन खाली जो लैट्रिन हम सुबह करते हैं वही लैट्रिन होती है। लैट्रिन वही नहीं होती, हमारे दिमाग में भी लैट्रिन भरी रहती है, हमारे चित्त में भी लैट्रिन भरी रहती है, हमारी सोच में भी लैट्रिन भरी होती है, वही जिसको कचरा कहते हैं। ठीक है, तो उस लैट्रिन के बारे में, उस मल के विषय में ये बात कर रहे हैं। और उस मल के विषय में हम जब पातंजल योग सूत्र पढ़ेंगे, अभी अष्टांग योग दर्शन पढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। अगली बात है कि आपको सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग कुछ विशेष तरह के उपचार, कुछ तरीके बताता है। उसके विषय में भी पातंजल योग दर्शन में ही हम लोग पढ़ेंगे।